इस ओर दिखाई देता है आपको गुरु जी का शीश महल, और ये देखिए दस्तर स्थान है, और ये शीश महल का अंदर का जो दृश्य है बेहतरीन साफ दिखाया गया है। और देखिए उस ओर दिखाई देता है आपको पहाड़, जहाँ पर एक पीर जी की मज़ार है। तो आइए गाइस, आपको लेके चलते हैं यहाँ से। देखिए आपको दो दरबारों में, एक शीश महल और एक दस्तार स्थान, और वहीं से आपको दिखाएंगे यमुना नदी का दृश्य। देखिए ये कितना बेहतरीन, पानी से आप पैर धो करके आप अंदर यहाँ पर जाते हैं और आप दो स्थानों का यहाँ पर दर्शन करते हैं। और ये दस्तार स्थान के बारे में लिखा गया है, कब वो हुई थी और किन किन ने उनका साथ दिया था। भंगानी से जब युद्ध हुआ था उसके विजय के बाद उन्होंने यहाँ पर उसके बारे में लिख दिया है। और ये पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पर गुरुजी अपनी दस्तार सजाया करते थे, और जो उनकी दस्तार को सजाता था, दस्तार जो बेहतरीन हिसाब से खुश कर देता था, अच्छी दस्तार सजाता था, तो गुरुजी उसको इनाम से प्रोत्साहित करते थे। तो ये वो दरबार है। आइए आपको इस दरबार में लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं आपको ये वो दरबार जो गुरुजी का दस्तार सजाने का दरबार है। आइए, ये वो स्थान है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं सामने ही दस्तार स्थान, यहाँ पर वो अपनी दस्तार को सजाया करते थे, और जो उनकी दस्तार बेहतरीन हिसाब से सजाता था उसको वे प्रोत्साहित करते थे, उसको इनाम से नवाजते थे। तो देखिए इसका पूरा दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और इस स्थान जो है ये पवित्र स्थान माना गया है गाइस। और ये जो स्थान है, इस स्थान पर रह करके गुरुजी बहुत से मतलब उन्होंने अपने जो साथी थे उनको उन्होंने इनाम से नवाजा, उनको इनाम वगैरह प्रोत्साहित किया। और ये इधर देख रहे हैं आप, ये शीश महल दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से गुरुजी शीश महल से बैठ करके प्राकृतिक नज़ारों का, दृश्यों का नज़ारा लेते थे और देखते थे वो प्राकृतिक नज़ारे। और ये शीश महल है, और यहाँ से आप आर पार देख सकते हैं उस यमुना नदी को, जो गुरुजी के आग्रह पर स्लो चल रही है, धीमे से चल रही है, और उनको मान रही है, उनकी आज्ञा का पालन कर रही है। वो यमुना नदी इसी छोर से दिखाई देती है, और दिखाएंगे आपको इन्हीं स्थानों से वो यमुना नदी भी। देखिए शीशे लगे हुए हैं, और ये फिलहाल पर्दे डाल दिए गए हैं। ये पूरा शीश महल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैठते थे गुरुजी, और यहाँ से बैठ करके वो प्राकृतिक नज़ारों का दृश्य आनंद लेते थे। तो ये वो शीश महल है। आइए लेके चलते हैं शीश महल से दूसरी ओर, दिखाते हैं आपको पूरा ये दोनों दरबारों का जो ये यहाँ पर चौतरा बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। यहाँ से दिखाई देता है आपको पूरा दृश्य यमुना नदी का, पहाड़ों का, और वो भी दिखाई देगा आपको स्थान ब्रिज जो हिमाचल प्रदेश को की सीमा को उत्तराखंड की सीमा से जोड़ता है, और उस सीमा से होकर के, उस ब्रिज से होकर के आप आते हैं पांवटा साहिब में। तो गाइस ये दस्तार स्थान के बारे में बताते हैं। ये दस्तार स्थान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके चारों ओर आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं वो नज़ारा। और देखिए ये वो पवित्र स्थान माना गया है जहाँ पर गुरुजी बैठ करके अपनी समय प्राकृतिक नज़ारों को देखते थे और शीश पर अपनी दस्तार सजाया करते थे, और सुंदर दस्तार सजाने वाले को पुरस्कार से प्रोत्साहित करते थे। तो जब एक भंगानी जो थे उनसे उनकी एक युद्ध हुई और युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त की, तो वो यहाँ पर आए, और पीर बुद्धू शाह जी जो थे वो आए उनके पास। उन्होंने उस जंग में साथ दिया, और उनके दो पुत्र शहीद हो गए, उनका भाई एक शहीद हो गया। तो भाई पीर बुद्धू शाह उनसे इजाज़त मांगने के लिए कि मैं गुरुजी अब जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि पीर जी मांगिए आप जो आपको मांगना है, क्योंकि हम आपकी इस जो आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे, हम आपके उससे बहुत खुश हुए। तो पीर जी ने मांगा, तो गुरुजी जो आप एक केशव सहित या अपना कंघा जो है आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा है। तो गुरुजी ने वो केशव सहित कंघा जो है उनको दे दिया, और उनको आधी दस्तार भी दे दी जो वो अपने साथ ले गए। और ये देखिए आपको हम इधर दिखा रहे हैं पूरा उनका जो स्थान है, और उन स्थान से दिखाई देती है आपको। आइए दिखाते हैं यह यमुना नदी जो उनकी मतलब उनकी आज्ञा का पालन कर रही है, और आज जो भी आता है यहाँ पर इसमें, तो वो देखना चाहता है उस यमुना नदी के तट को, और उस तट को देखता है जहाँ पर गुरुजी अपने दशम ग्रंथ की रचना कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पर रह करके इसको आज्ञा दी कि स्लो चल, और यहाँ आज भी उसी स्लो से मौसम से चल रही है। तो ये देखिए वो दिख रहा है आपको ब्रिज जो एक तट को उत्तराखंड तट को हिमाचल प्रदेश के तट से जोड़ता है। और आप आते हैं पांवटा साहिब में, तो पांवटा साहिब में आकर के आप देख पाते हैं यहाँ गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिख
सिख होके उनका गुरुद्वारा आप देख पाते हैं। और इस गुरुद्वारे में गाइस दिखाया गया है बेहतरीन हिसाब से अलग अलग जो स्थान है वो दिखाए गए हैं। देखिए ये दिख रहा है आपको पहाड़, उस पहाड़ पर ही एक पीर जी है जो बूढ़े शाह जी है, उनकी मज़ार है। उस मज़ार का मैं ब्लॉग बना दिया है और वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा गाइस, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस ये उनका जो मेन दरबार है उसका जो हम आपको गुंबद दिखा रहे हैं। और यहीं से देखता है आपको गोविंद घाट, जिस गोविंद घाट से वो जा कर के यमुना नदी से बातें करते थे, उसको आग्रह दे देते, उसको आज्ञा दे देते। और वो यमुना नदी आज भी आज्ञा का पालन कर रही है। और इसी ओर दिख रहा है आपको कभी दरबार भी दिख रहा होगा, और उसके करीबी दरबार के जो बराबर में दिखता है गोविंद घाट। तो इस गोविंद घाट से वो गुरुजी यहाँ पर जाते थे और यमुना नदी से बातें करते थे, उसके पास बैठते थे।